हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की 5वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 16 पानी रे पानी कहानी पढ़ेंगे। इसमें पानी के बारे में बताया है कि पानी का जो महत्व है हमारी जिंदगी में, उसके बारे में किस तरीके से हमें पानी का बचाव करना चाहिए। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, कुछ और फिर इस भिड़ती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर दूसरे समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू में भी होने लगती है। रोज रोज के झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो आपने आस पास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो देखिए, जैसे कि यहाँ तक अभी बताया कि जल चक्र के बारे में हम सबने भूगोल की किताब में पढ़ा है, जिसमें चित्र भी बनाकर दिया होता है। तो इसी तरीके से ये बताया गया है कि ये जो जल चक्र की बात तो चलो हो गई हमारी भूगोल की किताबी बातें, लेकिन जो अब की दिखाया जा रहा है कि ज्यादातर स्कूल में, घरों में, दफ्तरों में ये पानी का जो अजीब हिसाब हो गया है कि पहले पानी का ऐसा हिसाब नहीं था, लेकिन अब पानी का ये हो गया है कि पानी बेवक्त आता है। ज्यादातर जो है तो पानी ही बेवक्त आने लगा है। देखा होगा ज्यादातर आपने, या तो मॉर्निंग में पानी आता है सुबह सुबह बिल्कुल, या फिर आता है रात में पानी, दिन भर पानी नहीं आता। तो पानी का जो हिसाब बिगड़ चुका है, जिससे बहुत दिक्कतें भी आ गई। या तो इंसान सुबह सुबह उठ के पानी भर के रखे, या फिर रात में जाग कर पानी भरना पड़ता है। यानी दिन में पानी का कोई वो नहीं था। अगर हम लोगों को ऐसा हो जाए कि हम पानी ना भर पाए सुबह में, तो हमारे यहाँ पूरे दिन पानी नहीं रहेगा। तो पानी का हिसाब ही बिगड़ गया है अब। इसकी वजह से रोज लोगों में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, तू में भी हो जाती है जब लाइन लगानी पड़ती है पानी के लिए। क्योंकि जब सुबह में आता है तो लाइन लगानी पड़ती है घर से निकलकर सबको। कोई इंसान 4 बाल्टी भरता है, कोई 5 बाल्टी भरा, कोई 1 बाल्टी। सभी को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि सारे ही काम हमारे पानी से होते हैं। तो इसी तरीके से परेशान होकर लोग बाग अपने घरों में मोटरें भी लगवा लेते हैं, जिससे एक परेशानी तो है ये कि हम जब एक ही घर में मोटर लग जाती है तो वो 2-3 घरों का पानी खींचकर एक ही घर में भर देती है, जिससे और लोगों को दिक्कत भी हो जाती है और लोगों का हक छीनने के बराबर भी है। लेकिन मजबूरी मानकर इसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, जो हद से ज्यादा परेशानी उठाते हैं तो वो मोटरें लगवा लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से गर्मियों के लिए भी ये बात बताइए कि कभी कभी तो गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ जाती है। एकदम अकाल सा पड़ जाता है कहीं कहीं पर। देखिए, ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं।
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास पैसों की गुल्लक है और जब हमें कोई पैसे देता है तो हम गुल्लक में डाल देते हैं, तो धीरे धीरे वो जमा हो जाते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें यूज में इस्तेमाल में भी ले लेते हैं। ठीक है, जब वो जमा हो जाते हैं तो हम उन्हें इस्तेमाल में भी अपने ले लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की इस खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छानकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन की लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी बात बताई है, जैसे कि आजकल हम पानी का बिल्कुल भी महत्व ना समझकर यूं ही उसे बहाते हैं, जबकि आज भी हमारे लिए यही दिक्कत है कि पानी का एक वक्त बन गया है, या तो सुबह आता है या शाम आता है, दिन भर नहीं आता। तो हमें पानी जमा करके रखना ही होता है। ठीक है, हम पानी जमा करके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी बिल्कुल आता ही नहीं है, बंद भी हो जाता है पीछे से, तो भी हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें जो हमारे आसपास के जल स्रोत हैं, तालाब, नदियां हैं, या फिर जो भी हमारे मतलब जल चक्र की तरह कोई पानी का अगर है टंकी, तो हमें उसे अच्छे से उसकी रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी परेशानी के वक्त हमारे काम आता है। ठीक है, एक गुल्लक की तरह ये हमारी धरती जो है, ये हमारी एक गुल्लक है बहुत बड़ी। ठीक है, इसलिए हमें जल चक्र को ठीक से समझने का यही एक तरीका है कि हमें पानी को बहुत ही उससे समय पानी की कोई कमी ना आए, उसके लिए हमें पानी का सुरक्षित रखना पड़ेगा। भूजल भंडार जो है उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, ताकि हमें पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमें पानी का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। ठीक है, तो हमें पानी का इसी तरह से, पानी के साथ साथ हमारा बिजली का भी इसी तरीके से है कि जैसे हमें पानी का महत्व समझना चाहिए, हमें फालतू पानी खर्च नहीं करना चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, ताकि हमारी परेशानी के वक्त में आगे हमें दिक्कत ना आए किसी तरीके की। उसी तरीके से हमारी बिजली का भी है कि बिजली की भी हमें बचत करनी चाहिए, फालतू बिजली नहीं फूकनी चाहिए। जहां पर है हमें वहीं का बल्ब ऑन रखना चाहिए। तो पानी और बिजली इन दोनों का सेम है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर से हमें महत्व समझना चाहिए। पानी और बिजली को फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब होमवर्क देखते हैं। तो ये यहाँ तक जैसे कि इसमें जल चक्र के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरीके से जल का चक्र बनाना चाहिए, किस तरीके से जल को सेव करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमें बिजली का भी करना चाहिए। बिजली के लिए भी यही बात है कि बिजली फालतू वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें फालतू जल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी को जितना ज़्यादा हो सके हमें उसकी बचत करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली दिक्कतें भी हमारी ही वजह से आती हैं। हम पानी की बचत नहीं करते, उसकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में फिर दिक्कतें आती हैं, हमें पानी की कमी होती है और अकाल पड़ने लगता है। तो इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। एक गुल्लक, जैसे कि धरती हमारी एक गुल्लक है, उसी तरीके से जैसे हम अपनी गुल्लक को भरते हैं और मौका पड़ने पर, मजबूरी पड़ने पे हम उसके हमारे काम आते हैं वो पैसे, उसी तरीके से हमें पानी की भी बचत इस तरीके से ही करनी चाहिए कि हमें नदियों, तालाबों या फिर पानी की जो टंकी होती है, इन सबको क्या करना चाहिए, देखनी, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, इन्हें भरकर रखना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा होमवर्क है इसी पार्ट का। सबसे पहले तुम्हारे आसपास, तो देखिए सबसे पहले अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तुम्हारे घर का मेला पानी बहकर कहाँ जाता है, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितनी फीट या कितने हाथ नीचे है,
आज से 15 वर्ष पहले ये पानी कितना नीचे था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके उत्तर कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। ठीक है, दूसरे का उत्तर हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों एवं सीवर में चला जाता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 80-100 फीट नीचे है। इसके खा का उत्तर है आज से 15 वर्ष पहले ये पानी लगभग 20 से 25 फीट नीचे था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आसपास से 3 प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब है अनुमान लगाओ। अब है अनुमान लगाओ में पाठ के आधार पर बताना है, जो हमने पाठ पढ़ा है अभी। पहला, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। दूसरा है बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। तीसरा, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहले का उत्तर है मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता है। यही उनका हक छीनने के बराबर है, क्योंकि जब मोटर एक इंसान लगवा लेता है तो अब बाकी के 2-3 घरों का पानी खींचकर भी एक ही घर में आ जाता है, तो इस तरीके से उनका हक छीन जाता है। तो ये लेखक ने इसलिए ये बात कही है कि मोटर लगवा लेने से दूसरे का हक छीनने के बराबर माना गया है। ये प्रश्न 2 का उत्तर है बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती, जिससे कि गुल्लक नहीं भर पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है धरती की गुल्लक शहर और गांव में जो छोटे बड़े तालाब झील आदि हैं वो गुल्लक भरने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अनुमान लगाओ से 3 प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ नोट करा दिए हैं। अब है यदि हाँ तो ये आपका ओमिट है, ये नहीं कराया है मैंने आपको। इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ आ जाइए संकट क्यों पर। तो देखिए संकट क्यों। पहला प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। दूसरा प्रश्न, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। ये होमवर्क है। आप अपने आसपास के, जरूरी नहीं है आप ग्रुप बनाए समूह बनाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने आसपास के जो आपके साथ के बच्चे हैं उनसे भी, अपने साथियों से पूछकर कि हम किस तरीके से पानी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसका उत्तर पूछकर लिख सकते हैं। ये होमवर्क में करना है। प्रश्न 3 है जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है क्या। यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर है पहले का, नदी नालों तथा तालाबों के कचरे से पाटकर भरकर समतल बना देना पानी के संकट का प्रमुख कारण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में अभी बताया है, जो ग्रुप बनाना है आपको समूह बनाकर करना है, वो आपको होमवर्क में खुद करना है। उसके नीचे वाला प्रश्न जो है तीसरा, उसका उत्तर है हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर संकट पैदा होगा ही। ठीक है, अब इसी प्रश्न में से कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, देखिए इन्हें। तो देखिए पहला है देश, खाली स्थान, खाली और देश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह बिकने लगा है। क्या बिकने लगा है? पानी बिकने लगा है। देखा होगा आपने, थैली पानी की आती है और एक बहुत बड़ी बोतल सी आती है, वो भी पानी की आती है। तो शहरों में इस तरीके से पानी आम चीजों और कई चीजों की तरह बिकने लगा है। तीसरा, रोज के झगड़े टंटों से बचने के लिए लोग घरों में लगवा लेते हैं। क्या लगवा लेते हैं? मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी एक ही घर में आ जाता है। कैसे आ जाता है? खींचकर आ जाता है। समुद्र से उठी बादल बनकर में बदलती है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान है इसी पाठ में से, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अब इसी पाठ में से ये कुछ वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करिए, यानी वाक्य बनाने आपको इन शब्द के मदद से। जैसे पहला है पानी। पानी के आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इससे कि हमारे घर में पानी की, हमारे मोहल्ले में पानी की कमी है, या फिर मुझे हमारे घर में पानी के बर्तन भर के रखे जाते हैं। इस तरीके से आप अपनी इस शब्द को, पानी शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग करके एक वाक्य बनाएंगे। बादल, इसे भी वाक्य बनाना है। जल चक्र, बाढ़ और गुल्लक, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके 2-2 वाक्य बनाने हैं इसमें। ठीक है, पानी के 2 वाक्य बनाने, बादल के, जल चक्र के, बाढ़ के और गुल्लक के। तो यहाँ तक आपका होमवर्क सारा कंप्लीट होता है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें पानी के बारे में बहुत अहम चीज बताई गई है कि हमें किस तरीके से पानी की बचत करनी चाहिए,
पानी की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरीके से पानी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और ये होमवर्क आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। थैंक यू।